अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी ने एक बड़ा क्लेम किया है इस पूरे रीजन में। ऐसा क्लेम मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बेसिकली हुआ क्या है कि इंडियन नेवी के कमांडर सौरभ कुमार, उन्हें नौसेना गैलेंट्री मेडल दिया गया है इस चीज पर कि मई 2025 में होने वाले क्लैशेस के दौरान वो इंडियन नेवी का एक P-8I ISR एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे। P-8I ISR एयरक्राफ्ट बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट होता है, जैसे यूएस के पास भी है, रशिया, दूसरे कंट्रीज के पास भी, पाकिस्तान के पास भी ISR प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ISR प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि आपको लॉन्ग रेंजेस पर दुश्मन के मुख्तलिफ एरियाज को मैप आउट करने में मदद देते हैं। ये जासूसी के लिए जो यूज होने वाले एयरक्राफ्ट हैं, सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये वो होते हैं। इंडियन नेवी का ये जो P-8I प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली बोइंग 737-800 नेक्स्ट जनरेशन एयरलाइनर पर बेस्ड है और इंडियन नेवी ने जनवरी 2009 में इनके 8 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए थे $2.1 बिलियन के। बस फर्स्ट जो डिलीवरी हुई थी वो 2013 में हुई थी। फिर उसके बाद इंडिया ने 4 मजीद एयरक्राफ्ट ऑर्डर दे दिए, तो इस वक्त टोटल 12 के करीब P-8I पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट स्लैश ISR एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की सर्विसेज में मौजूद है। INS हंसा जो गोवा में मौजूद है और INS रजाली, ये 2 नेवल बेसिस हैं इंडियन नेवी की या इंडियन नेवी के एयर आर्म की, जहां ये P-8I पोसाइडन डिप्लॉय रहते हैं। इंडियन P-8I पोसाइडन को एंटी सबमरीन रोल्स के लिए भी इस्तेमाल करती है, यानी कि इनके पास एंटी सबमरीन सेंसर्स और सोनार्स होते हैं। लॉन्ग रेंजेस पर दुश्मन के सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टॉर्पीडोज फायर कर सकते हैं उन सबमरीन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इन तमाम चीजों के अलावा इसके पास मल्टीपल ऐसे लॉन्ग रेंज रडार्स और मल्टी मिशन सेंसर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये बियॉन्ड 300 किलोमीटर ना सिर्फ एनिमी के एरियाज को स्कैन कर सकता है, बल्कि उनके प्रॉपर 3D मैप्स निकाल सकता है, जिसे सिंथेटिक अपर्चर रडार कैपेबिलिटी कह दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हाई रेजोल्यूशन सरफेस इंजरी आपको मिल जाती है कि फ्लां एरिया में अगर दुश्मन की एक एयर डिफेंस बैटरी ही मौजूद है तो वो सतह जमीन से कितनी बुलंदी पर मौजूद है, पहाड़ पर मौजूद है, किसी बिल्डिंग पर मौजूद है, तमाम चीजें आपको 3D प्रिंटिंग में देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए इस पर जो पहला सेंसर है वो AN/APY-10। अब ये तो मैंने आपको इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस बता दी। इंडिया का क्लेम ये है कि इस P-8I पोसाइडन पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल फायर किया था, लेकिन जो कमांडर हैं इंडियन नेवी के, उन्होंने अवेसिव मैनूवर्स परफॉर्म किए। P-8I जैसे एयरक्राफ्ट से इतने ज्यादा हाई जी मैनूवर्स परफॉर्म किए और अपने ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर को यूज किया कि PL-15 को इवेड कर दिया P-8I पोसाइडन ने। आप इस एयरक्राफ्ट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस जैसे पाकिस्तान के पास AWACS भी हैं, मतलब ये पैसेंजर प्लेन्स ही होते हैं, उस पर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं। इन एयरक्राफ्ट पर अगर एक BBR मिसाइल लॉक हो जाए तो मोर देन 90% चांसेस यही होते हैं कि अब जहाज गया, उसके बचने के चांसेस नहीं होते। अब फाइटर एयरक्राफ्ट के बचने के चांसेस तो इस तरह है कि वो फ्लेयर्स और चाफ डिप्लॉय करने के साथ साथ हाई जी मैनूवर्स भी कर सकता है, लेकिन P-8I पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्ट ये काम नहीं कर सकता। मेरे नजदीक इससे बड़ा बेवकूफाना क्लेम और इससे बड़ा बॉलीवुड लाइक क्लेम नहीं हो सकता कि P-8I पोसाइडन पर PL-15 फायर हो गया और वो PL-15 जिससे यूएस भी घबराता है, यूएस ऑफिशियली उसकी कैपेबिलिटीज को मानता है, और राफेल जैसा एयरक्राफ्ट जिसके पास स्पेक्ट्रा जैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो नहीं बच सका। P-8I पोसाइडन किस तरह बच गया, ये मैं मान ही नहीं सकता। मतलब इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन इंडियन साइड से दी जाती है कि लॉन्गर रेंजेस पर फायर किया गया और अंधाधुंध फायर कर दिया गया बगैर लॉक किए। देखें, इंडियन एयरफोर्स भी प्रोफेशनल है, इंडियन नेवी की एयर आर्म भी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवल एयर आर्म ये भी प्रोफेशनल है। इतना अंधा और बेवकूफ कोई नहीं होता कि वो बगैर लॉक किए ही मिसाइल फायर कर दे। मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल है। पूरे फ्लाइट पैरामीटर्स को देखा जाता है। जब आपके पास हिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, आपको पता होता है कि इस फ्लाइट एनवेल्प में या इतनी रेंज पर, इस डायरेक्शन में या इस वेक्टर पर हम मिसाइल फायर करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि एनिमी को हम टेक डाउन कर लें या तबाह कर दें, तो फिर ही मिसाइल टेस्ट किया जाता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता कि आपका दिल किया तो बस अंधाधुंध मिसाइल फायर कर दिए। तो मेरे नजदीक इंडियन नेवी ने देखा कि भाई ठीक है, अगर हमारी आर्मी और एयरफोर्स बड़े बड़े क्लेम्स कर रही है, RSS और बीजेपी की गवर्नमेंट में उन्हें बड़ी सपोर्ट भी मिल रही है, तो वाई नॉट हम भी एक क्लेम कर देते हैं। हालांकि मेन जो वॉर लड़ी गई थी वो कश्मीर के ऊपर थी, और ये P-8I पोसाइडन जो होते हैं ये राजस्थान और फिर साउदर्न इंडियन साइड पर होते हैं, जहां पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान का सिंध का एरिया है। तो वहां पर ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना रिपोर्ट हुआ, बल्कि उसके कॉन्ट्रेरी एक इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 2025 में, जब पाकिस्तान और इंडिया की टेंशंस चल रही थी।
पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट ने, मोस्ट प्रोबेबली एक F-16 ने, अपने पैसिव सेंसर्स को यूज करते हुए इंडिया के P-8I टाइप पोसाइडन को लॉक किया था, बट वार्निंग देकर इस एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया गया था। इंडियन नेवी अगर उस पैसिव सेंसर से नहीं बच सकी तो ये कहना कि जी ये PL-15 से बच गया P-8I टाइप पोसाइडन, ये इम्पॉसिबल है। P-8I टाइप पोसाइडन हो या पाकिस्तान नेवी का P-3C ओरायन, ये दोनों एयरक्राफ्ट ये जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो इनके साथ फाइटर जेट्स को फ्लाई करवाया जाता है या कोई भी इस तरह का हाई स्टेक ऑपरेशन होता है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज अगर इन पर BVR मिसाइल फायर हो गया तो इनका बचना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 90% तक इम्पॉसिबल है। ना ये मैनूवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल काउंटर मेजर सिस्टम्स डिप्लॉय कर सकते हैं, बट आज के दौर के मॉडर्न BVR मिसाइल्स या नेक्स्ट जनरेशन BVR मिसाइल्स के मुकाबले में आपके सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स काम नहीं आते। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।